देश का कोई भी नक्सल क्षेत्र हो, आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र हो, देश में आए किसी भी आपदा के समय या वीआईपी सुरक्षा, हर क्षेत्र में हमेशा अर्धसैनिक बल आगे रहते हैं। बावजूद इसके सरकार अर्धसैनिक बलों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। ये कहना है कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, जो सरकार से अर्ध से पूर्ण सैनिक के दर्जे की मांग कर रहे हैं। रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। अर्धसैनिक यानी कि हमारी पेंशन जवान की होनी चाहिए, क्योंकि संसद को हमने बचाया। सीसीएस रूल की जगह पैरामिलिट्री सर्विस रूल बनाए जाएं। केंद्र सरकार इनको भी 1 रैंक 1 पेंशन दे। जब सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं है तो इलाज के लिए कहाँ जाएं? आप गवर्नमेंट बोलती है डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, नो, कम से कम डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दीजिए। हमारे जवानों को जो है आए दिन जवान शहीद हो रहे हैं, यानी कि शहादत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कहा कि एक खिलाड़ी को 4 से 6 करोड़ गवर्नमेंट देती है, तो शहीद जिसने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है उसको भी तो शहादत में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको भी कम से कम 1 करोड़ की मांग हम कर रहे हैं सरकार से। जब दिल्ली छोटी गवर्नमेंट है वो दे रही है तो इनको देने में दिक्कत क्या है? यानी कि अर्धसैनिक आधे अधूरे ठगे से हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल दिवाली अर्धसैनिक बलों के बीच में मनाते, इस बार दिवाली सीआरपीएफ के बीच में मने छत्तीसगढ़ में, और हमारे लिए भी बोनंजा घोषित करें। कम से कम जवानों की पेंशन एक बहुत बड़ा गंभीर मसला, और आपके माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर को भी सैल्यूट जाए कि उन्होंने हमारे जो है बातें बहुत बढ़िया से सुनी और वायदा किया दोबारा बुलाने का। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सेवारत, सेवानिवृत्त और शहीद जवानों के परिवारों को पेंशन, पुनर्वास और कल्याण संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उत्तराखंड में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग की गई। साथ ही राज्य के शहीद परिवारों को मिलने वाली सहायता सम्मान राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की भी मांग की गई। इसके साथ ही एसोसिएशन ने पेंशन बहाली, 1 रैंक 1 पेंशन, कैडर ऑफिसर्स को फोर्सेस डीजी बनाने और अन्य मुद्दों को लेकर 14 फरवरी 2022 को पुलवामा शहीदी दिवस पर बापू की समाधि राजघाट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की। आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रिटायर्ड एडिशनल डीजी HR सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय डेलीगेशन ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वहीं राज्यपाल ने मांगों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया, साथ ही आश्वस्त किया कि वह मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखेंगे। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी से मुलाकात करने राजभवन गए थे, और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो पूरे भारत के प्रतिनिधि आए थे मिलने, सभी फोर्सेज के प्रतिनिधि इसमें थे। बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे माहौल में राज्यपाल महोदय ने हमारी बातें सुनी और हमें विश्वास दिलाया कि वो एक संस्थागत तरीके से एक लॉन्ग टर्म जो इसका समाधान हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने कहा कि एक काम होता है जल्दबाजी में करना, एक होता है संगठित तरीके से करना। वो आसाम रेजिमेंट से हैं, एडजुटेंट जनरल रहे हैं, आर्मी के डिप्टी चीफ रहे हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि आप एक बार फिर आए, 1 घंटे का समय हम देंगे, एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे और उसकी जो सही समाधान है और सही उसका हल है उसको निकालेंगे। उसमें खास बात ये थी कि हम चाहते हैं कि एक देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और जिला स्तर पर अर्धसैनिक जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके कल्याण की एक संस्था हो, एक वेलफेयर एपरेटस हो, जिससे उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे एक्स ग्रेसिया ग्रांट की समस्या हो, चाहे उनके शहीदी दर्जे की समस्या हो, उन सब समस्याओं का समाधान हो। तो एक शुरुआत जब होगी, जब सब लोग, ये एक प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर कि भाई वास्तव में ये लोग इतनी सख्त ड्यूटी कर रहे हैं और इनके मरणोपरांत, इनके जीवित रहते हुए इनके कल्याण की समस्या बहुत ज्वलंत है।
अभी आप बताओ, देहरादून के अंदर CGHS डिस्पेंसरी है, लेकिन जो कुमाऊं क्षेत्र है, आंतरिक जो गांव में लोग रहते हैं, वहाँ तक कोई इस तरह की स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। तो उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि उनके जहन में ये बात है, वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य की जो गाड़ी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो गांव तक चल के जाए। 20 किलोमीटर तक देहरादून में आदमी कैसे आएगा? तो कितना अच्छा उनका, वो सब चीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। और हमें पूरी आशा है कि इस देवभूमि से, उत्तराखंड राज्य के सैनिक परिवारों के लिए, अर्धसैनिक परिवारों के लिए जितने भी वर्दीधारी हैं, जो टोपी और बेल्ट पहनते हैं, उनके परिवारों का, उनके जवानों का एक कल्याण की शुरुआत हो गई है। और बहुत जल्दी ही, कुछ ही महीनों के अंदर ये ग्राउंड पर नज़र आएगी। एज ए सीनियर सिटीजन हम लोगों को भारतीय रेल ने 50% कंसेशन दिया हुआ था। हम लोग मेडल भी मिला हुआ, मेडल के नाते भी 50% कंसेशन था। अभी जितनी बार भी हम घूम रहे हैं, कहीं कोई कंसेशन नहीं। अभी हम लोगों ने बेंगलोर जाना है, 7,400 का टिकट लिया है, कोई कंसेशन नहीं है। प्रचार इतना हो रहा सोशल मीडिया पे कि सीनियर सिटीजन को 50% कंसेशन रेल दे रही है, एयर इंडिया दे रही है, कोई नहीं दे रही है। तो घोषणा इतनी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ घोषणा बेशक ना हो, ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आनी चाहिए। जो समस्याएं हैं वो ग्राउंड स्तर पे है, और उनका समाधान तभी है जब एक कमिटमेंट हो, एक प्रतिबद्धता हो कि जो आदमी कहे वो करे। समय ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, समस्या इतनी है। आप देखोगे, आप तो खुद ही जानते हैं, समाज में रिटायरमेंट के बाद क्या नौकरी करते करते समस्याएं इतनी ज़्यादा है, टाइम पर रिजर्वेशन नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्लो मोशन में चीज़ें चल रही है, जबकि उसको बहुत गति पकड़ने की ज़रूरत है। और समस्या इतनी है जवानों की जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने बताया है कि अर्धसैनिक कल्याण परिषद का मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, फिर भी मैंने प्रयास किया है विभाग के अंदर कम से कम एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड बने, और उस कल्याण बोर्ड बनने के बाद फिर जो यहाँ की खास जैसी चीज़ें, उपनल में लोगों को जो है वो दे, एम्प्लॉयमेंट दे, जो अर्धसैनिक बल जो आते हैं। उसके बाद जो इनके स्वास्थ्य के बारे में है, उसके अलावा जो हमारे गाँव में जो लोग रह रहे हैं, कम से कम उनकी जो फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग जो खास करके मृत्यु हो चुके हैं, उनके परिवारों के लिए जो हमें अनुदान चाहिए, स्कूल के बच्चों के लिए वो चाहिए, वो सब सुविधाएं हमको जरूर दें, जो कि राज्य स्तर पे हो सकते हैं। उसी प्रकार से GST का फायदा, GST स्टेट गवर्नमेंट आराम से दे सकती है। कैंटीन के लिए उनको जो थोड़ा बहुत जो सस्ता जो सामान मिलता था, वो GST उनके कैंटीन को ले देंगे तो आसानी से हो सकता है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो कुछ ऐसे जो मुद्दे स्थानीय लेवल पे कम से कम जो राज्य के स्तर पे, उनको हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि उनको पूरा